हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, हरियाणा राज्य से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल पोस्ट है आपकी 6900, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 6 जुलाई 2024 से। 11 जुलाई 2024 लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आप आवेदन कर दें। ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है। तो चलिए चलकर हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, किस किस पोस्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है, और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, क्या इसमें अदर स्टेट की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो क्या कंडीशन रखी गई है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, और ऑफिशियल वेबसाइट है HKRNL.ITI-Haryana.gov.in। हरियाणा कौशल रोजगार निगम हरियाणा सरकार, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 लाइन। आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना होगा, तो इस प्रकार का जो है एक पेज ओपन होगा, और यहाँ से आपको रोजगार के विज्ञापन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इनका पेज ओपन हो गया है, तो यहाँ से हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं, और यहीं से जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करना होगा। हर पोस्ट के आगे अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जो कि शॉर्ट में है HKRN। तो यहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, और ये सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे जॉब एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ से आपको जो है सारी पोस्ट के बारे में सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं TGT सोशल स्टडी की वैकेंसी है इसमें। तो इसमें जो है अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो आपने BA किया हो, BCom किया हो, साथ में आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, और मतलब और करके इसमें बहुत सारी कंडीशन दिए गए हैं। आपको काफ़ी ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, तो आप इसमें से जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और करके दिया है, या तो आपने BA या BCom किया हो 50% अंकों के साथ, और 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd किया हो, साथ ही या तो BA या BCom किया हो 45% अंकों के साथ, और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन यानी BEd किया हो अकॉर्डेंस विद द NCT। और तो इसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। या तो इसके अलावा आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% अंकों के साथ, और 4 साल का BA या BCom और BEd वगैरह आपने जो है इसमें किया हो। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और बट इसमें जो है एक अलग सी कंडीशन रखी गई है, जिससे कि आई थिंक बाहरी राज्य के कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन ये है कि इसमें जो है आपने HTET क्वालिफाई किया हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि TGT सोशल स्टडी की पोस्ट है, तो इसके लिए जो है आपने BA या BCom वगैरह किया हो, और रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। यहाँ पर नीचे जो है सब्जेक्ट वगैरह दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। तो इसमें से आपने कोई भी 2 विषय जो है पढ़े हुए हों, और साथ में यहाँ पर HTET हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। TGT सोशल स्टडी की पोस्ट है, तो HTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और बाकी 10+2 एंड BA या फिर MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये आपका होना चाहिए। और ये आपको अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने HTET वगैरह क्वालिफाई किया है वो इसमें एलिजिबल हैं। तो मान लीजिए अगर बाहरी राज्यों के कैंडिडेट ने HTET क्वालिफाई किया भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आप इस अप्लाई के लिंक पर जाएंगे, जब आप ये जो अप्लाई करने का लिंक आपको आप देख रहे हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार से जब एक पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर जब आप देख सकते हैं एंटर यूर फैमिली ID। तो यहाँ पर जो है फैमिली ID आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी।
तो ये तो जो है केवल जो हरियाणा राज्य के कैंडिडेट हैं उन्हीं को अलॉट होगी। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई फैमिली आईडी नहीं होगी। वो हरियाणा सरकार ही अपने राज्य के कैंडिडेट को अवेलेबल कराती है। तो इस प्रकार से इसमें 2 कंडीशन दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग लगता है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल हरियाणा राज्य के कैंडिडेट ही इस पर आवेदन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आगे हम अपनी और पोस्ट को देख लेते हैं। वो है टीजीटी साइंस की। तो इसके लिए जो है आपने बीएससी वगैरह क्वालिफाई किया हो और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने बीएससी किया हो 50% अंकों के साथ, और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड का डिप्लोमा किया हो, या फिर बीएससी के साथ आपने मतलब बीएससी किया हो 45% अंकों के साथ और 1 ईयर का बीएड का डिप्लोमा किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया है 50% अंकों के साथ, तो आपने इसके साथ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो बीएलएड वगैरह। तो आप मतलब इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो, काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर आपको दे दिया गया है, यहाँ से आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है टीजीटी हिंदी की। तो टीजीटी हिंदी के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ। हिंदी जो है आपके पास एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, साथ ही आपके पास 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ एज इन हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और साथ ही 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड का डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने जो है 50% अंकों के साथ हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने जो है ग्रेजुएशन में किया हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% अंकों के साथ और उसी के साथ आपने 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड वगैरह अगर आपने किया है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अप्लाई करने का लिंक इस पोस्ट के आगे यहाँ दिया गया है, तो यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे हमारी पोस्ट है टीजीटी मैथमेटिक्स की। इसके लिए आपने बीए या बीएससी या बीकॉम वगैरह किया हो 50% अंकों के साथ मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स अगर आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में हो, या फिर इसके अलावा आपने बीए बीएससी या बीकॉम किया हो 50% अंकों के साथ मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड का डिप्लोमा आपने किया हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने बीए किया हो या बीएससी या बीकॉम वगैरह 45% अंकों के साथ और एज वेल एज 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपका 50% होना चाहिए, और साथ ही 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड का डिप्लोमा हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें भी आपको दिए गए हैं। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे पोस्ट है हमारी टीजीटी संस्कृत की। तो इसके लिए आपने बीए यानी ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ संस्कृत विषय में, संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ जिसमें संस्कृत एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर हो, साथ ही आपने 1 ईयर का बीएड डिप्लोमा किया हो, या फिर इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किया हो 45% अंकों के साथ संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट और 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन डिप्लोमा आपके पास हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये भी नहीं किया, तो फिर आपने जो है सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ क्वालिफाई किया हो, साथ में 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड वगैरह क्वालिफाई किया है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे हमारी पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश की। तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, इंग्लिश एज ए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव या फिर कोर या फिर ऑनर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, एंड इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी जेबीटी डीएड वगैरह। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक
टीचिंग सब्जेक्ट आपका जेबीटी बीटीसी वगैरह में आपने पढ़ा हुआ हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसमें से चूज़ कर लें। जो भी ऑप्शंस आप पूरी करते हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इन सभी के लिए एचटेट आपने ज़रूर क्वालिफाई किया हो, विदाउट एचटेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एचटेट आपके पास क्वालिफाई होना ही चाहिए। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी बायोलॉजी की। इसके लिए आपने एमएससी जियोलॉजी या फिर बोटैनी या फिर बायोसाइंस या बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर प्लांट पैथोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से या लाइफ साइंस से या मॉलिकुलर बायो से, इसमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी 50% अंकों के साथ किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसमें से जो भी ऑप्शंस कंप्लीट करते हो यानी जो भी प्रक्रिया पूरी करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने एचटेट क्वालिफाई किया हो। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी कॉमर्स की। इसके लिए आपने एमकॉम विद अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपने 50% अंकों के साथ किया हो। साथ ही आपने बीएड किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपने एचटेट भी क्वालिफाई किया हो, यानी हरियाणा राज्य का एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना आवश्यक है। ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी संस्कृत की। इसके लिए आपने एमए किया हो संस्कृत में या फिर आचार्य विद एटलीस्ट 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपने एचटेट वगैरह क्वालिफाई किया हो, बीएड भी क्वालिफाई किया हो, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें से देख लें। और यहाँ अप्लाई करने का लिंक दे दिया गया है। आगे हमारी पोस्ट है इसी प्रकार से पीजीटी मैथमेटिक्स की। इसके लिए आपने एमए या एमएससी मैथमेटिक्स से किया हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स से या फिर विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल पर आपका होना चाहिए 50% अंकों के साथ। और बीएड आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो। साथ ही मैट्रिक विद हिंदी एंड संस्कृत और 10+2 या फिर बीए या फिर एमए विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और थर्ड है आपका सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये आपने क्वालिफाई किया हो, ये कंपलसरी है। अप्लाई करने का लिंक यहाँ दे दिया गया है। इसी प्रकार से पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट है। इसके लिए आपने एमए किया हो इकोनॉमिक्स से या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स से 50% अंकों के साथ। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और सेकंड है आपने 10+2 या फिर बीए या फिर एमए विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट किया हो। एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एचटेट का। और इसी प्रकार से आगे है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन है एमए पॉलिटिकल साइंस विद 50% अंकों के साथ आपने किया हो, बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, साथ ही मैट्रिक के साथ आपका हिंदी और संस्कृत या फिर 10+2 हो या फिर बीए हो या फिर एमए हो विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और एचटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ से एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी हिस्ट्री की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने एमए हिस्ट्री किया हो 50% अंकों के साथ और बीएड क्वालिफाई किया हो। साथ ही आपने मैट्रिक्स विद हिंदी या संस्कृत से किया हो या फिर 10+2 या बीए या एमए के साथ आपने हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट किया हो और एचटेट आपने क्वालिफाई किया हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से पोस्ट है हमारी पीजीटी हिंदी की। इसके लिए आपने एमए हिंदी किया हो 50% अंकों के साथ। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपने मैट्रिक विद हिंदी या फिर संस्कृत किया हो या फिर आपने 10+2 या बीए या एमए के साथ हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट किया हो और आपने एचटेट क्वालिफाई किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आपको अप्लाई करने का लिंक दे दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी पोस्ट है
अलग अलग, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, केवल हरियाणा राज्य के कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।